दोस्तों स्वागत हमारे YouTube चैनल विथ डीएम में। और दोस्तों आप भी गूगल सर्च करते होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है, ये तो आप सभी जानते ही हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 5 बातें बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गूगल सर्च करते टाइम आपको ये 5 बातें बहुत ही काम आने वाली। दोस्तों यदि आप इन चीज़ों को सर्च करते हो तो आपको नहीं करना चाहिए, या फिर आप सर्च कर रहे हो तो आपको मैं बताऊँगा कि आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, ताकि आप भी गूगल पे इन चीज़ों को सर्च करते टाइम किसी भी साइबर सिक्योरिटी के मामले में ना फंसो, या फिर आपका कोई डाटा लीक ना हो। तो आपका जो डाटा और आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये 5 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, काम आने वाली। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो 5 बातें हैं वो हमारी है ऑनलाइन बैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास जो हमने पहला पॉइंट रखा हुआ ऑनलाइन बैंकिंग। यदि आप भी ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हो, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो, तो आपको ये पॉइंट बहुत ही काम आने वाला है। दोस्तों यदि आपके पास SBI का नेट बैंकिंग है तो आपको गूगल पर SBI ऑनलाइन सर्च करना है। HDFC है तो HDFC ऑनलाइन सर्च करना है, लेकिन आपको कभी भी ऑनलाइन बैंकिंग सर्च नहीं करना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन बैंकिंग सर्च कभी भी नहीं करना है गूगल पे। जब भी आपको ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करना हो तो आपकी जो बैंक होगी उसी नाम से सर्च करें। SBI का बैंक है तो आपको ऑनलाइन SBI ही सर्च करना है। ICICI है तो आपको ऑनलाइन ICICI बैंक ही सर्च करना है। साथ ही जब आपकी बैंकिंग की जो साइट ओपन होती है तो वहाँ पे HTTPS लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, HTTPS लिखा हुआ होना ही चाहिए। एस लगा हुआ मतलब सिक्योर है। कोई सी भी आप साइट ऑनलाइन सर्च करते हो, उसे ओपन करते हो और वहाँ पे एस लिखा हुआ नहीं है तो अनसिक्योर होती है, वहाँ पे आपका पर्सनल डाटा कोई सा भी फीड ना करे। इसीलिए ध्यान दीजिए, आप सर्च करो तो ऑनलाइन बैंकिंग की जगह आप अपनी बैंक का नाम लिख के ही सर्च करें, और उसके बाद ही आपकी जो साइट आएगी उसमें HTTPS लिखा हुआ हो, तभी वो सिक्योर साइट होगी। पहला पॉइंट हमारा हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला मोबाइल ऐप। दोस्तों बहुत सारे ऐप होते हैं जो प्ले स्टोर पे है, तो प्ले स्टोर पे आप एंड्रॉयड के सभी ऐप आपको मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ थर्ड पार्टी ऐप होते हैं जो आप गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड करते हो। तो आपको मैं यहाँ पे ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो प्ले स्टोर होती है वहाँ पे गूगल द्वारा वेरीफाइड ऐप होते हैं, वहाँ पे कोई भी वायरस वाला ऐप नहीं होता है। और गूगल समय समय पे अपने प्ले स्टोर से जो फर्जी ऐप होते हैं, वायरस वाले ऐप होते हैं, या फिर आपकी प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाने वाले ऐप होते हैं, उन्हें हटाते रहता है। जैसे कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, बहुत सारे चाइनीज़ ऐप को गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया है। तो इसी तरह से जो सिक्योर ऐप होते हैं वो गूगल प्ले स्टोर पे होते हैं, और गूगल पे डायरेक्ट आप सर्च करके किसी भी ऐप को डालते हो तो गूगल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, और वो फर्जी ऐप और आपके डेटा को लीक करने वाले ऐप भी हो सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, जब भी आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करो तो गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, गूगल से ना करें। ये दूसरा पॉइंट हमारा मेन है, क्योंकि आपका जो मोबाइल है वो पूरा पर्सनल डाटा होता है आपके मोबाइल में, और आप गूगल से कोई सा थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो, और हो सकता है वो आपके डाटा को चोरी कर ले। तो इससे बचने के लिए आपको प्ले स्टोर का उपयोग करना चाहिए, ना कि गूगल का। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं दवाइयों के बारे में। दोस्तों यदि आपको कोई समस्या है तो आपको गूगल पे डायरेक्ट भी कोई सी दवाइयाँ सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सभी साइटें होती है, कोई ऑथराइज्ड साइट नहीं होती। बहुत सारी साइटों पे अलग अलग जानकारियाँ होती है, और डॉक्टर की बिना सलाह से कोई सी भी दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको कभी भी गूगल पे दवाइयों के बारे में नहीं देखना चाहिए। यदि आपके पास कोई टेबलेट है और आपको उसे देखना हो, आप डॉक्टर्स वगैरह हो या फिर इस फील्ड में हो, तो आपको गूगल पे इस पे सर्च करके देख लेना चाहिए। लेकिन वहाँ पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, आप जो जानकारी पढ़ रहे हो, देख रहे हो, कौन सी साइट से, क्या वो जो वेबसाइट है वो ऑथराइज्ड वेबसाइट है या फिर नहीं, इसकी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दवाइयाँ कभी भी गूगल पे सर्च ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। फिर भी अभी जानकारी के लिए देखना चाहते हो तो आप ऑथराइज्ड साइट से ही देखें। बहुत सारी साइटें होती है जहाँ पे फर्जी जानकारी यानी गलत जानकारियाँ भी होती है, यानी कि वेरीफाइड जानकारियाँ नहीं होती है। तो जो ऑथराइज्ड साइटें होती है वहाँ से देखें जब भी आपको जानकारी लेना हो तो। या तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि डॉक्टर है ही तो गूगल की क्या ज़रूरत है।
अगला संदिग्ध चीज़ें। दोस्त, संदिग्ध चीज़ें बहुत सारी होती है जो कि हमारे लिए हानिकारक होती है, हमारे देश के लिए हानिकारक होती है, समाज के लिए हानिकारक होती है। बहुत सारी संदिग्ध चीज़ें होती है जिन्हें गूगल पर कभी भी सर्च नहीं करना चाहिए, ना ही हमें इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन गूगल पे आपको मिल जाएगी बहुत सारी चीज़ें होती है जो गूगल पे होती है, लेकिन हमें उन चीज़ों में नहीं पढ़ना और ना ही सर्च करना। इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि हम किसी संदिग्ध चीज़ में सर्च करते हैं, उसे देखते हैं तो हमारा जो हिस्ट्री होती है वो गूगल में सेव होती है, और उसके बाद में यदि कुछ लफड़ा फंसता हो तो फिर बुरी तरीके से फंस सकते हो दोस्तों। तो इन चीज़ों से दूर रहे, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक होता है कि हमें संदिग्ध चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो हमारा ये चौथा पॉइंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कस्टमर केयर नंबर। दोस्तों, आजकल बहुत ऑनलाइन फर्जीवाड़ा होने लगा है। बहुत सारी कंपनियों के कस्टमर केयर नंबर होते ही नहीं। जैसे कि गूगल पे है आपका, जिसमें करते हो गूगल पे का कोई कस्टमर नंबर ऐसा नहीं है जिसमें आपको ये बताया जाए कि आपका पैसा अटक गया है, फिर कुछ जानकारी दी जाए। तो ऐसा कोई कस्टमर नंबर नहीं होता दोस्तों, लेकिन कुछ फर्जी वेबसाइट बना के गूगल पे, पेटीएम वगैरह और ये जो ज़्यादा फ़ोन पे वगैरह जो चलते हैं, आप यूज़ करते हो ई कॉमर्स के लिए, इनकी फर्जी वेबसाइट भी होती है और फर्जी कस्टमर केयर नंबर डाल के ये वेबसाइट बना लेते हैं और वहाँ से आपको कस्टमर केयर गूगल से मिल जाता है नंबर, फर्जी नंबर, और वो आपका डाटा ले लेते हैं। कुछ भी आप समस्या बताओगे उसका समाधान के लिए आपका पर्सनल डाटा लेके वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। इसलिए कस्टमर केयर नंबर गूगल से ना निकाले। ऑथराइज्ड ऐप है तो उसी में देखें, या फिर आपको सीधे उनकी वेबसाइट पे ही देखना चाहिए, ना कि गूगल पे। तो दोस्तों, वेबसाइट को मैंने बता ही दिया कि वेबसाइट ऑथराइज है या नहीं है। उसके लिए मेन चीज़ें HTTPS देख लिया कीजिए, और ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए पूरा वीडियो में मेरे इस पे YouTube चैनल पे है। यदि आपने वो वीडियो देखना है कि कौन वेबसाइट ओरिजिनल है या फिर फेक है, उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना, कैसे आप पता लगा सकते हो कि वेबसाइट फेक है या फिर ओरिजिनल, वो पता करने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही बताना चाहूँगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। ये हमारी जो 5 बातें थी, उन्हें आप गांठ बांधकर ध्यान रखिए दोस्तों। अभी जो डिजिटल दुनिया है, डिजिटल युग में आपको इन चीज़ों से बहुत ही परहेज रखना चाहिए, या फिर ये चीज़ें आपको ध्यान में हो तो आप इन कुछ गलतियों से बच सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए यही, धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए